भोपाल से 46 किलोमीटर दूर हम आ पहुंचे सांची में। सांची की प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ यहाँ के स्तूपों, स्तंभों, संगागारों और मंदिरों का अपना ही इतिहास है। दुनिया भर में प्रसिद्ध सांची के स्तूपों को मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था, जिसे बनवाने के लिए 30वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक का समय लगा। तो चलिए आज आपको सांची की सैर कराते हैं। सांची, धर्म और इतिहास का अनोखा संगम। राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दूर सांची का इतिहास सदियों पुराना है। यहाँ बने स्तूपों ने सांची को अलग पहचान दी है। सांची की खासियत है यहाँ बने स्तूपों पर उतारी गई बौद्ध कथाएं, जिससे यहाँ की हवा में आध्यात्म घुला है। सांची का स्तूप मौर्य सम्राट अशोका ने 300 बीसी में बनवाया था, जिसके बाद सुंगा डायनेस्टी ने इसे एक बड़े पत्थर में बदल दिया और फिर 1st सेंचुरी बीसी में आंध्र प्रदेश के राजा ने यहाँ 4 दरवाजे बनवाए, जिन्हें तोरण द्वार कहा जाता है। स्तूप के चारों ओर बने इन चारों द्वारों पर बौद्ध धर्म को अलग अलग कहानियों के जरिए दर्शाया गया है, जो आकर्षण का मुख्य केंद्र है। कहते हैं जब गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग किया तो उनके शरीर के अवशेषों पर अधिकार के लिए उनके अनुयायी राजा आपस में लड़ने झगड़ने लगे। आखिर में एक बौद्ध संत ने समझा बुझाकर उनके शरीर के अवशेषों के हिस्सों को इनमें बांटकर समाधान निकाला, जिन्हें लेकर शुरू में 8 स्तूपों का निर्माण हुआ, जिसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन स्तूपों को प्रतीक मानकर होने लगा। यूं तो यहाँ 93 छोटे बड़े स्तूप हैं, लेकिन ये है प्रथम महास्तूप। कहते हैं इसी स्तूप में बौद्ध की अस्थियां हैं, लेकिन इसकी विशेषता है इसके 4 तोरण द्वार, जिन पर बौद्ध के जीवन को दर्शाया गया है। राजा अशोक की पत्नी विदिशा की थी और वो एक सुनार की बेटी थी। जब राजा अशोक ने अपना सारा जीवन बौद्ध धर्म को समर्पित कर दिया तो विदिशा के सुनारों को बुलवाकर इन तोरण द्वारों पर बौद्ध के जीवन को दर्शाया गया। और एक और महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो स्तूप है और ये जो तोरण द्वार है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लोगो भी है। आप किसी भी ऐतिहासिक धरोहर की सैर पर जाते हैं तो वहाँ मिलने वाले टिकट पर लोगों के रूप में यही द्वार बना होता है। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती, इसलिए यहाँ के स्तूपों पर कहीं भी बुद्ध को मूर्ति के जरिए नहीं दर्शाया गया है, बल्कि यहाँ बनी हर कहानी में बुद्ध को घोड़ा जिस पर उन्होंने अपना घर छोड़ा था, पाद चिन्ह या फिर चबूतरा बनाकर दर्शाया गया है। यहाँ बनी हर मूर्ति एक कहानी कहती है। स्तूपों पर बनी महिलाओं का पहनावा भी मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जिन्हें यूनानी पहनावे के साथ यूनानी जेवर पहने भी दिखाया गया है। महास्तूप के ठीक पीछे अशोका पिलर बने हैं, जिस पर बौद्ध धर्म को लेकर सम्राट अशोक ने पाली भाषा में चेतावनी लिखी हुई है। जिसमें बौद्ध धर्म में सबको एक समान समझने की बात कही गई है। मुख्य स्तूप ठीक पीछे बना है अशोक पिलर, और आपको बता दें इसकी खासियत है ये पाली भाषा में लिखा मैसेज। उस समय क्योंकि जो भाषा है वो पाली चला करती थी, और यही वो मैसेजेस हैं जिनके द्वारा ये कहें कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। बौद्ध धर्म को जाना था लोगों ने आखिर वो क्या होता है। दरअसल इसमें चेतावनी लिखी हुई है। आपको बता दें इसमें लिखा हुआ है कि जो भिक्षुक हैं
जो बौद्ध धर्म में लोग जुड़े थे उनमें कोई भेदभाव ना हो, उसको लेकर ये चेतावनी अशोका ने लिखी थी यहाँ पर। क्योंकि जिस तरह से बौद्ध धर्म का जो एक पूरा दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा था, तो उसमें महिला पुरुष दोनों लोग का जो समावेश है वो बराबर का हो गया था, उनमें कोई भेदभाव ना हो, इसको लेकर ये चेतावनी लिखी गई थी। और इसमें यह भी लिखा गया था कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सफेद वस्त्र पहनाकर बाहर कर दिया जाएगा। आपको एक और खासियत बता दें इस पिलर की कि ये 14 मीटर लंबा था और ये चुनार का बना हुआ है।